प्यारे बच्चों, यह चैप्टर है आपको द अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, आगे हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आपको अर्थ ऑर्बिट रोटेशन का ये जो आपको डिफाइन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और मुझे इसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप यदि इसे अच्छे से एक्सप्रेस कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, आपने सच में मेरा मेहनत पर रंग लाने का काम किए हैं। द अर्थ मूव इन टू डिफरेंट वे। जो हमारा अर्थ है वो आपको दो डिफरेंट वे में, मतलब दो तरीक़ों से मूवमेंट करता है। पहला है द अर्थ ऑर्बिट्स एंड सन वंस ईयर एंड रोटेट on its axis once a day. The earth orbit make a circle around the sun. जिस प्रकार से ये हमारा अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है, ये जो मूवमेंट करता है, ये जो आपको मूवमेंट करता है, ये इस तरह से आपको मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने की दो प्रकार की यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे गति होती है। पहला होता है रोटेशन। पहला क्या होता है? रोटेशन। और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। तो इस चैप्टर में हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है आपको वाई डू हैव अ लीप ईयर इन आवर कैलेंडर एवरी 4 ईयर। मतलब ये जो लीप ईयर होता है वो हमारे कैलेंडर पे 4 ईयर में ही क्यों आता है? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए आप इसे मिस ना करें। पहला है द सिंस इट टेक्स अर्थ 365 डेज इंटू 2.5 डेज। मतलब 365 दिन और 4 घंटे। यदि आप 100 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं ना, 25 होता है, इसीलिए इसको 1/4 लिखा गया है। तो 365 एंड 4 डेज़, इसको आपको 4 आवर डेज ये आपको ऑर्बिटिंग करने में समय लगता है। बट आवर नॉर्मल कैलेंडर इन 365 डे, लेकिन हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर है उसमें 365 डे ही लिखा जाता है। ये जो 6 घंटे हैं उसको मेंशन नहीं किया जाता है। अब ये क्यों नहीं किया जाता है और 4 साल में ही क्यों करते? ध्यान दीजिएगा। वी ऐड द एक्स्ट्रा डे टू आवर कैलेंडर एवरी 4 ईयर्स। जैसे आपको 4 ईयर होता है, 4 इंटू 0.25 डे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डे हो जाता है। जिस प्रकार से यदि एक दिन में 6 घंटे आपको होते हैं, 6 घंटे यदि आप 4 साल से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे आपको 4 साल में कितने होते हैं? एक दिन बन जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपकी क्लास में बुक में क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है आपको टाइम जोन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम जोन क्या होता है? एंड एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी को ये जो हमारा जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया है पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये एरिया है। एंड अर्थ डैट हैज़ ए स्पेसिफिक टाइम दैट ऑल द प्रोवाइडिंग लिविंग देयर कैन सेट देयर क्लॉक टू देयर आर 24 डिफरेंट टाइम जोन। ये हमारा इक्वेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, जो बीच का जो लाइन होता है प्राइम मेरिडियन। तो ये आपको नॉर्थ पोल, ये आपको साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जो ये जितने भी लाइनें होती है, ये इस लाइन को ही टाइम जोन कहा गया है, ठीक ना। उसके बाद है इसी टाइम जोन से हमारा ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर हो गया आपको ईस्ट, इधर हो गया आपको वेस्ट। तो ये आपको टाइम जोन है। टाइम जोन से जो पृथ्वी की, जैसे यहाँ पे बीच में ग्रीनविच है, तो यहाँ से टाइम जोन की स्टार्टिंग किया गया है। तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग प्रकार के टाइम जोन होते हैं। अब हम लोग चलेंगे सनडायल क्या होता है। सनडायल को हिंदी में हम लोग धूप घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धूप घड़ी। ये क्या होता है? इन एशियंट टूल्स यूज टू टेल टाइम ड्यूरिंग द डे। मतलब आज से प्राचीन समय में दिन को दर्शाने के लिए, दिन को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता था। पार्ट ऑफ इट्स कास्ट ए शैडो इनटू द फ्लैट सरफेस मार्क इन
आवर इट लुक ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। जैसे में ये हमारा सन है, ये जैसे में ये सन है, यहाँ पे इसको यदि ये आपको सन डेल यहाँ पे लगा दिए, तो यदि ये सन यहाँ पे है तो इसकी जो परछाई है, इसकी जो छाया है, ये आपको यहाँ तक बन रही है। यदि मान लीजिए सन यहाँ पे है और ये हमारे यहाँ पे वो ये सन डेल रखा गया है, तो इसकी छाया यहाँ पे बनेगी। उसी का यदि मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, इसकी छाया यहाँ पे बनेगी। तो इस प्रकार से छाया को दर्शा कर हम लोग टाइम का पता करते थे। अब है आपको रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। जब है अर्थ वो अपने जगह पर ही रोटेट करे, अपने जगह पे ही रोटेट करते जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। जैसे ये आपको सन हो गया, ये रोटेट करते 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 सन के चारों तरफ घूम जाता है, रोटेट करते करते सन के चारों तरफ घूमता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब उसे हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। मतलब सन का जो मूवमेंट होता है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ, तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। रिवॉल्यूशन के कारण ही दिन और रात होता है। इट काउ सीजन, और रिवॉल्यूशन कारण ही सीजन भी चेंज होता है। इट टेक्स 24 आवर और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसे मतलब सन के जैसे ही सन हो गया तो अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में कम से कम 24 आवर का समय लगता है। उसके बाद जो है आपको इट टेक्स 365 डेज इंटू 1/4 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इसको जैसे ये एक बार सन के चारों ओर यदि कंप्लीट कर लिया, इसको 1 ईयर बोलेंगे। तो इसको 1 ईयर कंप्लीट होने में 365 दिन और 6 घंटे का समय टोटल लगता है। इसके बाद क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीजन्स आर काउज ड्यू टू, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ आर सीजन्स काउज। ये जो सीजन चेंज होते हैं क्यों होता है, अभी जस्ट आपको बताया सीजन आपको रिवॉल्यूशन का चेंज होता है। द सीजन आर काउज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये जो है, जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, जैसे अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सन के चारों तरफ जो ये आपको रोटेट करेंगे, सन के चारों तरफ जो आपको रोटेट करेंगे, तो अलग अलग जगह पे रोटेट करने पर उसका चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे ये आपको यहाँ से सीजन यहाँ निकला, यदि यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ठंडी हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम किस प्रकार से सीजन चेंज होता है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको ये हैं बच्चों कि आपको रिवॉल्यूशन, उसके बाद सनडेल्स, टाइम जोन, उसके बाद जो है आपको ऑर्बिटिंग, रोटेशन एंड अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इस चैप्टर में इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।